अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप भी जानते हैं कि रजब का महीना है और माह रजब की आज ये आखिरी तारीख़ है, 30 रजब है। कल से शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो जाएगा और शाबान का महीना देखते देखते ही ख़त्म हो जाएगा और रमज़ान का माह मुक़द्दस और बाबरकत वाला महीना भी हमारे ऊपर साया फगन हो जाएगा। जिस महीने की आमद के लिए और पाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 महीना पहले दुआ करते थे। आपने वो दुआ भी सुनी इससे पहले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान, कि ए अल्लाह पाक हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और इतनी मोहलत दे दे ताकि हम रमज़ान का महीना पाले, तेरे अनवार और बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा उठा सके, कुछ नेकियां कमा सके। जो महीना बहुत जल्द आने वाला है। हाज़रीन गिरामी, रजब का महीना आखिरी तारीख़ है और उसके बाद शाबान का महीना शुरू हो जाएगा। और आपने इससे पहले सुना था कि रजब के महीने में जो वाक़या मेराज पेश आया है, इस सिलसिले में बात चल रही थी और तकरीबन 2 जुमा हमने सुना। इंशाअल्लाह आज के जुमे में भी मेराज के ताल्लुक़ से बात होगी और पूरी कोशिश होगी कि आज के जुमे में मेराज के वाक़ये को और बयान को मुकम्मल कर दिया जाए, ताकि जो शाबान का महीना आने वाला है, हम और आप शाबान के महीने के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें सुन सके और उस पर अमल कर सके। हाज़रीन गिरामी, बात असल ये चल रही थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना चाक किया जाता है। बात यहाँ तक आई थी और जन्नत से एक तश्त लाया गया था, जिस तश्त के अंदर ईमान था और इल्म व हिकमत भरा हुआ था। वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में रख दी जाती है और उसे सी दिया जाता है और उसके बाद दोनों शानों के बीच मोहरे नबूवत लगा दी जाती है। ये इस बात की तरफ इशारा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आखिरी नबी है। और आप जानते हैं कि जब किसी कागज़ के ऊपर किसी हुक्म या फ़ैसले या मुक़द्दमे के ऊपर किसी मामले पर जब साइन और मोहर हो जाए, उसके बाद कोई बात नहीं, वो मामला पक्का हो जाता है, वो फ़ैसला बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब उसे रद्द और मुस्तरद करने के लिए कोई जगह बाकी नहीं होती, कोई लम्हा बाकी नहीं होता।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत लगा दी गई, जो इस बात की तरफ इशारा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आखिरी नबी है और आपके बाद अब कोई नया नबी या कोई और नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा अगर आपके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो झूठा होगा, वो कुरान की रूह से वो इंसान इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। इसीलिए जितनी भी तहरीकें उठी ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़, अहले इस्लाम ने इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया, चाहे जो भी हो, इसलिए कि आखिरी नबी या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। दोनों शानों के बीच में मोहरे नबूवत लगाई जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक सवारी लाई गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र के लिए एक सवारी लाई गई थी जन्नत से। उस सवारी का नाम था बुराक। इस लफ्ज़ में हम और आप उमूमन गलतियां करते हैं। ये लफ्ज़ बुर्राक नहीं है, कुछ लोग इसे बुर्राक पढ़ते सुनते और सुनाते हैं। असल सही लफ्ज़ ये है बुराक। रा के ऊपर ज़बर है, तशदीद नहीं है। रा अलिफ ज़बर रा, 12 पेश बुर और रा अलिफ ज़बर रा, बुर्राक नहीं होगा, बल्कि ये बुराक लफ्ज़ है। इस बात को हम और आप जहन में रखें। उस सवारी का नाम बुराक था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो सवारी लाई जाती है। और उस सवारी का साइज़ क्या था? अहादीस के अंदर भी सवारी का साइज़ मज़कूर है कि वो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। उसका साइज़ ये था। और उस सवारी का रंग भी अहादीस के अंदर मज़कूर है, सफ़ेद रंग था। हत्ता कि उस सवारी की रफ्तार का आलम क्या था, उस सवारी की रफ्तार क्या थी, अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस सवारी की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ इंसान की नज़र का इख्तिताम होता है, एक इंसान अगर नज़र उठाए और जहाँ तक वो देख सकता है, मुंतहाए नज़र, जहाँ इंसान की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वहाँ पर इस सवारी का एक कदम पड़ता था। ये उसकी रफ्तार का ये आलम था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सवारी पर बैठते हैं और आपके साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद है। इससे हमें और आपको एक सबक ये मिलता है कि इंसान जब भी सफ़र पर जाए तो तन्हा ना जाए, बल्कि किसी को साथ लेकर जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि जब भी सफ़र पर जाते तो किसी ज़ौजा मुतहरा और बीवी को साथ कर लेते। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि सफ़र में जब जाते हुए जब किसी साथी को हम अपना साथी बनाए तो हर कसो नाकस को न बना ले, बल्कि ऐसे इंसान को बनाए जो वफ़ादार हो, जो खिदमत गुजार हो, जो आपके मिजाज से हम मिजाज हो, जिसका मिजाज आपके मिजाज से मिलता जुलता हो। अगर आपके मिजाज से आपके साथी का मिजाज ना मिले तो वो सफ़र बिल्कुल परेशानियों में गुज़रता है। अगर हमारा सफ़र का साथी अगर हम मिजाज हो, हम सफ़र अगर हम मिजाज हो, तो वो सफ़र बहुत ही अच्छा गुज़रता है। वो सफ़र जो है बहुत ही अच्छा गुज़रता है। इसीलिए अगर इंसान की ज़िंदगी का हम सफ़र यानी बीवी अगर हम मिजाज हो तो उसके लिए तो जन्नत दुनिया ही में है। लेकिन अगर हम मिजाज अगर ना हो, अगर उसके मिजाज अगर आसमानों पर हो, तो आप जानते हैं आपके घर का और हमारे घर का क्या हाल होता है और हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला यहाँ से रवाना होता है। अल्लाह के नबी उस सवारी पर जब बैठते हैं तो वो बुराक शौक़ी करने लगता है, बिदकने लगता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डांटते हुए कहा कि ऐ बुराक, तुम्हें मालूम नहीं है कि तेरी पुश्त पर आज कौन सी हस्ती और कौन सी शख्सियत बैठी हुई और मौजूद है, और तू शौक़ी कर रही है, तू इतरा रही है, तू बिदक रही है। वो बुराक
शर्म से पसीना पसीना हो गया और उसके बाद मामूल हालत पर आता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहाँ से काफ़िला रवाना होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वहाँ से रवाना होते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के लिए पहले रवाना हो रहे हैं। रास्ते में कुछ अजाइब का नज़ारा हुआ, कुछ अजीब व गरीब अल्लाह के नबी ने मंजर देखा। जब अल्लाह के नबी का यह काफ़िला जब रवाना होता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक ऐसी ज़मीन के टुकड़े से होता है जहाँ पर खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी ने 2 रकत नफल की नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि ए जिब्राईल बताओ तो सही आखिर ये कौन सी ज़मीन का हिस्सा है। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी ये सरब है, ये मदीना मुनव्वरा है, यही वो ज़मीन का हिस्सा है जहां आप एक दिन हिजरत करके आएंगे। वहां से जब काफ़िला रवाना होता है तो एक और वादी से गुज़र होता है। हज़रत जिब्राईल अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि यहाँ भी उतर कर आप नमाज़ पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ भी 2 रकत नमाज पढ़ी और हज़रत जिब्राईल से पूछा अल्लाह के नबी ने कि आखिर ये कौन सी वादी है और ये कौन सी जगह है। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि ये वादी सैना है, ये वही वादी सैना है जहाँ एक दरख्त है जो शजर मूसा के नाम से याद किया जाता है और यही वो दरख्त है जिस दरख्त के नीचे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकल्लुम किया था और कलाम फरमाया था। आगे काफ़िला रवाना होता है। उसके बाद एक और जगह से गुज़र होता है, वहाँ भी हज़रत जिब्राईल नमाज पढ़ने को कहते हैं। वो जगह थी मदियन, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन था, घर था, इलाका था। वहाँ से और रवाना होते हैं। एक और जगह से गुज़र होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी से नमाज़ पढ़ने को कहते हैं। हज़रत जिब्राईल ने बाद में बताया ये बैतुल लहम है, यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला रवा दवा है, अभी मस्जिद अक्सा नहीं आई है। एक बूढ़ी औरत के पास से गुज़र होता है। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह के नबी को इशारा किया अपनी तरफ। अल्लाह के नबी इल्तिफात करना चाहा, मुड़ना चाहा। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी आप मुड़िए मत, आप अपना सफ़र जारी रखिए। फिर एक बूढ़े इंसान के पास से गुज़र होता है। उस बूढ़े इंसान ने भी इशारा किया, अल्लाह के नबी को अपनी तरफ बुलाना चाहा। अल्लाह के नबी मुड़ना चाहा। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी आप बिल्कुल इल्तिफात मत कीजिए, अपने सफ़र को आप जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद एक और ऐसी जमात से गुज़र होता है जिस जमात ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब दिया। जब काफ़िला रुकता है तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्राईल ज़रा बताओ तो सही, मैं भी जानूं कि आखिर वो शैतान, वो बूढ़ा इंसान कौन था और वो बूढ़ी औरत कौन थी और वो जमात जिन्होंने मुझे सलाम किया वो लोग कौन थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी जिस बूढ़ी औरत से गुज़र हुआ था आपका वो दरअसल वो दुनिया थी और जिस बूढ़े इंसान के पास से गुज़र हुआ था वो दरअसल शैतान था। दुनिया की ये हालत हो चुकी है जैसे एक बूढ़ा इंसान होता है जिसकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अब दुनिया से जाए कि तब जाए, उसका अब आखिरी लम्हा चल रहा होता है। वही हाल अब इस दुनिया का हो चुका है। ये मामला कब का है? 1450 साल पहले, 1450 साल पहले का मामला है जब दुनिया बूढ़ी हो चुकी थी। अब क्या आलम होगा हमारा आप जान सकते हैं। सकते की आलम है, नज़े की आलम है इस दुनिया। ये दुनिया नज़े की हालत में है। जैसे एक इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो नज़ा की हालत तारी हो जाती है, रूह जब निकलती है, वही इस दुनिया का आलम हो चुका है। और वो शैतान, वो बूढ़ा इंसान जो वो शैतान था, गोया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोनों ने अपनी तरफ बुलाना चाहा।
इससे एक बात ये मालूम हुई कि इंसान जब किसी नेक अमल पर, किसी अच्छे रास्ते पर चलता है तो दुनिया और शैतान दोनों अपनी तरफ उसे खींचना चाहते हैं और उसे नेक अमल से हटाना चाहते हैं। और वो जमात, जिस जमात ने अल्लाह के नबी को सलाम किया था, वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया। उसके बाद बैतुल मक़दिस पर नुज़ूल होता है। अल्लाह के नबी तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग मस्जिद में जमा है। एक शख्स अज़ान कहता है, इक़ामत कही जाती है, इंतज़ार होता है कि कुछ लोग और आ रहे हैं। जब सारे लोग जमा हो जाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सफ़ में मौजूद है, सफ़ लगी हुई है। अब नमाज का वक्त है, अब आखिर इमामत कौन कराए, नमाज कौन पढ़ाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसी इंतज़ार में सारे लोग खड़े थे सफ़ में कि आखिर आगे बढ़े तो बढ़े कौन, इमामत करे तो करे कौन, नमाज पढ़ाए तो पढ़ाए कौन। इसी बीच में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे कर दिया और मैंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज से जब फरागत हुई, सारे लोग जब चले गए, तो मैंने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि ए जिब्राईल, ये लोग कौन थे जो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे थे, ये कौन थे। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये सारे के सारे अम्बिया थे जो आपकी इमामत और आपके पीछे जिन्होंने आपकी इक्तदा की है। इशारा इस बात की तरफ भी था कि आप इमामुल अम्बिया है और सय्यदुल अम्बिया है, तमाम अम्बिया और रसूलों के सरदार और इमाम आप हैं। ये इशारा इस बात की तरफ था। अल्लाह के नबी का काफ़िला वहाँ से अब रवाना होता है, आसमान की तरफ रवाना होता है। पहले आसमान पर जाते हैं, वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़ा खटखटाते हैं, इजाज़त लेते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? कहा जिब्राईल। कहा क्या काम है? कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, क्या इन्हें बुलवाने के लिए पैगाम आसमान से भेजा गया था? हज़रत जिब्राईल ने कहा कि बिल्कुल पैगाम भेजा गया था। दरवाज़ा खुलता है, एक रोशन चेहरा इंसान बैठा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जिब्राईल कहते हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए, या आपके अब्बा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते हैं और उसके बाद दुआएं लेकर वहाँ से रवाना होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी को दुआएं दी। दूसरे आसमान पर जाते हैं, वहाँ पर भी यही रस्म अदा किया जाता है। जो इजाज़त लेने का जो रस्म है उसे अदा किया जाता है और इजाज़त ली जाती है। उसके बाद वही सवाल व जवाब होता है। दरवाज़ा खुलता है तो अंदर दो नबी, हज़रत यहया और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। इन दोनों अम्बिया ने भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआ दी, मरहबम बि इब्न सालिह व मरहबम बिन नबी सालिह की दुआ दी। उसके बाद तीसरे आसमान पर जाते हैं और हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। और चौथे आसमान पर जाते हैं। चौथे आसमान पर जब जाते हैं तो वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा से और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत मामूर से टेक लगाए हुए थे। बैत मामूर ये फरिश्तों का माबद है, फरिश्तों की मस्जिद कहिए, फरिश्तों की इबादत की जगह है। और उसका आलम यह है कि एक वक्त में 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और जिस फरिश्ते को एक मर्तबा इबादत का मौका मिलता है, क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आती है। ये आलम है बैत मामूर का। कुरान पाक के अंदर सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला ने बैत मामूर का तज़किरा फरमाया है, व तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर वल बैतिल मामूर। बैत मामूर की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, वहाँ
पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआएं लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से आपका काफ़िला रवाना होता है, सिदरतुल मुंतहा पहुँचता है आपका काफ़िला। वही सिदरतुल मुंतहा जहाँ पर अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राईल को असली शक्ल में देखा था। ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? 7वें आसमान पर एक बैरी का दरख्त है जहाँ पर दुनिया ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर आसमानों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अल्लाह का दरबार वहाँ से शुरू होता है। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है कि जब आसमान से कोई चीज़ नाजिल होती है, चाहे रहमत हो, बरकत हो या जो भी फैसले हो, वो सारी की सारी चीज़ें सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक जाती है और उसके बाद दुनिया के अंदर जो मुकर्रर जो फरिश्ते हैं वहाँ से उन चीज़ों को लेकर आज दुनिया में आते हैं। यही हाल दुनिया का है। जब दुनिया से कोई चीज़ जाती है, मिसाल के तौर पर इंसान अच्छा अमल करे, बुरा अमल करे, अल्लाह के पास पहुँचता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब यहाँ से आसमान की तरफ जाती है तो वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक जाती है। ये कहिए कि वो जंक्शन है, वो जंक्शन है। वहाँ हर गाड़ी का रुकना लाजिम और ज़रूरी है, चाहे आसमान से आने वाली कोई चीज़ हो या फिर ज़मीन से जाने वाली कोई चीज़ हो, बहरहाल वहाँ रुकना और रुकना ही है। वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असली शक्ल में दीदार होता है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर हज़रत जिब्राईल वापस आ जाते हैं। चूँकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आखिर आगे अल्लाह ताला की तजल्ली, अल्लाह ताला का दीदार मैं किस तरह करूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला का दीदार होता है, हम कलाम होते हैं। एक मेहमान जब हमारे यहाँ आता है तो कुछ लेकर आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तोहफ़ा लेकर अल्लाह के पास गए थे वो तोहफ़ा था अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये तोहफ़ा अल्लाह के नबी लेकर गए थे अल्लाह ताला के पास कि ए अल्लाह, सारी इबादतें जानी माली उसके अलावा कौली फ़ेली, ए अल्लाह पाक जितनी भी इबादतें हैं ये सारी की सारी इबादतें तेरे नाम और तेरे लिए है। अल्लाह के नबी जब वहाँ से जन्नत और जहन्नम की सैर करके वहाँ से आते हैं तो अल्लाह ताला अपने नबी को जो तोहफे में देते हैं वो 50 नमाजें होती हैं। हज़रत मूसा से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी उम्मत में 2 ही नमाज फ़र्ज़ थी। जब दो वक्त की नमाज जब मेरी उम्मत नहीं पढ़ा करती थी तो आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी। जाइए और अल्लाह ताला से माफ़ी मंगवाइए और कुछ कम करवाइए। 9 मरतबा अल्लाह के नबी जाते हैं, 5 करते करते ये 5 नमाजें हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, अगर कोई आपका उम्मती अगर 5 वक्त ही का नमाज पढ़ लेता है तो उसे मैं 5 वक्त का नहीं बल्कि 5 दहाई 50 यानी 50 वक्त की नमाज का सवाब दूंगा। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो 1 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे हम 10 नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। ये करम है, ये रहम है हमारे साथ अल्लाह ताला का। ये सफ़र मुकम्मल हो जाता है। दुनिया में आते हैं, यहूदियों ने मजाक उड़ाया, मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया। 2 मिनट ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मजाक उड़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि आपका जो साथी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कहता है कि हमने आसमान की भी सैर की, जन्नत जहन्नम को भी देखा, फिर वापस भी आ गए। चंद लम्हों में मजाक उड़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि सुन लो, अगर इससे भी अजीब व गरीब चीज़ का दावा मेरे महबूब करते तो मैं भी उसकी तस्दीक करता। उसी दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका लक़ब यानी हज़रत अबू बकर को लक़ब दिया था सिद्दीक़, जो सबसे बड़े तस्दीक करने वाले। अलगर्ज़ वाक़या मुकम्मल हो जाता है। आखिरी बात सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब मैंने जहन्नम को देखा, वाक़यात तो बहुत सारे पेश आए रास्ते में जो किल्लत वक्त की बिना पर बयान नहीं कर सका, लेकिन एक छोटी सी बात सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब मैं जहन्नम की तरफ बढ़ा और जहन्नम का जब मैंने दीदार किया और जहन्नम की तरफ बढ़ा तो देखा कि मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में हैं। मर्द कम है, औरतें ज़्यादा है।
अल्लाह के नबी ने उसकी दो वजह बयान फरमाई कि आखिर औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएगी। उसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह तो ये अल्लाह के नबी ने कहा कि वो अपने शौहर की बड़ी नाफरमान होती है। पूरी ज़िंदगी खिला पिला कर पोस पाल दीजिए, पूरी ज़िंदगी रखिए अपने पास, लेकिन अगर ईद के मौके पर बजाय मॉल में कपड़ा खरीदवाने की अगर एक आम दुकान में अगर आप कपड़ा खरीदवा दीजिए तो क्या कहती है, 25 साल तक मैं आपके साथ रही लेकिन मैंने कभी इस घर में सुकून नहीं देखा। ये नाशुक्री है, ये नाफरमानी है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि एक तो ये चीज़ होती है कि औरत बात बात पर छोटी सी अगर कुछ हो जावे तो आपके खिलाफ और आपकी नाफरमानी करती है। और दूसरी वजह बयान फरमाई अल्लाह के नबी ने कि वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर होती है। आप देख लीजिए, हम तो जनाजा भी पढ़ लेते हैं, जुमा में भी आ जाते हैं, कोई इज्तिमा हुआ वहाँ भी चले गए, जलसा हुआ वहाँ भी चले गए, कुछ न कुछ हमें नेकी का मौका मिल जाता है। लेकिन हमारी माँ और बहनों को मौका नहीं मिलता है। उनके लिए वही है कि अपने घर में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करे, उसके लिए वही जन्नत है। दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी बातें कही गई हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।